सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो घर बैठे बीएड करना चाहते हैं और ये मौका दे रही है उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये उत्तराखंड की प्रतिष्ठित संस्थानों में से आती है और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने भी इसे अप्रूव किया है, यूजीसी ने भी अप्रूव किया है। उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल किया। तो यहाँ से आप कोई भी डिग्री ले सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं, बीसीए, एमसीए, योगा या ज्योतिष में आपको कुछ करना है, टूरिज्म का कोई कोर्स करना, बीए, बीकॉम, कुछ भी पढ़ाई करनी है ना, तो आप यहाँ से घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है बीएड वाले बच्चों के लिए जो बीएड कोर्स करना चाहते हैं 2 वर्ष का। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ बीएड स्पेशल एजुकेशन में, अगर आपने करना है, जो कि स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कोर्सेज होता है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना है। और ये भी है कि आप बीएड जो है ऑनलाइन मोड से जो है इस कोर्स को कर सकते हैं 2024 और 26 के सत्र के सेशन में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास इसमें होनी चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो बीएड प्रोग्राम होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, 2 वर्ष का, तो इसमें आपको 50% मार्क्स जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या स्नातकोत्तर में या तो आपके ग्रेजुएशन में या पीजी में जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं तो उनके लिए 45% मार्क्स जो हैं वो होना चाहिए। तो ये आपके पास 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और मान लीजिए कि अगर आपने बीएससी आईटी या बीटेक इत्यादि किया तो आपके पास 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ साथ अगर आपने यहाँ से बीएड करना है तो देखिए, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका देना होता है जिसकी की फ़ीस 1000 या 1500 के आसपास होती है। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि ओएमआर शीट पे होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होते हैं और उनमें से चारों विकल्प में काला काला गोला करके और अपने आंसर को सही करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि कौन बच्चा इस फॉर्म को या इस कोर्स को कर सकता है। देखिए बच्चों, जो ये डिस्टेंस से बीएड होते हैं ना, इनकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपने अगर बीएड कोर्स करना है तो इससे पहले आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग का कोई भी कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया है तो आप इनके यहाँ से बीएड कर सकते हो। चाहे आप इग्नो की बात कर ले तो उनकी भी यही रिक्वायरमेंट है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि आप कहीं पे एज ए टीचर पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप कहीं पे एज ए टीचर अगर आप पढ़ा रहे हो, जो कि आप इन सर्विस टीचर होने चाहिए। इन सर्विस मतलब कि आप सर्विस में अभी पढ़ा रहे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया और फिर उसके बाद बोलते हो कि भाई हमें इग्नो से या इस यूनिवर्सिटी या कहीं से भी बीएड करना। तो ऐसा नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं पर पढ़ा रहे होने चाहिए। अब बच्चों का मन में सवाल होता है कि मैम पढ़ाने का सिर्फ क्या तात्पर्य है, क्या हमको रेगुलरली मतलब किसी बड़ी क्लास को पढ़ाना, 11th-12th को पढ़ाना या किस प्रकार से। तो देखिए, इनका कोई बड़ी क्लास से संबंधित नहीं होता। ये कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब सीधा सीधा होता है कक्षा 1 से 5 में भी अगर आप पढ़ा रहे हो ना, कक्षा 1 के बच्चों को अगर आप हिंदी भी पढ़ा रहे हो, मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी पढ़ा रहे हो ना, तो भी आप जो है इस टीचर के लिए इस कोर्स के करने के बारे में सोच सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बच्चों इन सर्विस टीचर होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि आपके पास इन सर्विस टीचर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास कोई टीचिंग आपने कोर्स किया है, जैसे डीएड किया है, डीएलएड किया है या बीएलएड किया है, कुछ भी टीचिंग का कोई भी कोर्स किया है ना, तो वो आपका डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, आपका रेगुलर और फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। रेगुलर और फेस टू फेस मोड पे। ठीक है, तभी जाके जो है आप इस कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं। तो यही उन्होंने लिखा है, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम डीईसीडी, डीपीएससी, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, बीएड, एमएड, डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, ये सब अगर आपने इनमें से कुछ भी अगर आपने किया है, बीएससी बीएड 4 वर्ष का, तो भी आप यहाँ से बीएड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यही बेसिकली उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि भाई फेस टू फेस में होना चाहिए, मतलब कि आपने वहाँ जाके क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड की होगी एज ए रेगुलर स्टूडेंट। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना uo.u.ac.in, इस पे जाके अप्लाई करना है और यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो फ़ीस जो है वो 2000 रुपये बताई है सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1500 के आसपास। अब करना क्या है कि भाई आपको
आपको करनी है अपने एग्ज़ाम की तैयारी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा ना बच्चों, वो ये होगा आपका, इस तरीके का पेपर होंगे। तो 2 होगा सेक्शन A, B, C। सेक्शन ए में जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, और सेक्शन सी में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। तो 25 और 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 100 नंबर का आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बोलते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आंसर आपको दिए जाएंगे। लाल कलर की OMR शीट मिलेगी, जिसमें काले गोले भर के आपने OMR शीट वहीं पे सबमिट कर देनी है और क्वेश्चन पेपर को घर लेके आ जाना है। तो ये है बच्चों आपका इसमें फॉर्म को भरने के लिए क्वेश्चन पेपर। अब देखो फॉर्म को भरने की जो ये तारीख है ना, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कोर्स 2 साल का होता है। अगर किसी कारण आप 2 साल के अंदर नहीं कर सकते तो 5 साल के अंदर भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपके जो फॉर्म है वो आपको जल्द से जल्द आप इसे भर लीजिए। हालाँकि 15 अगस्त उन्होंने अंतिम तिथि बताई है, लेकिन 15 अगस्त के बाद भी अगर हो सकता है डेट बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आप uo.ac.in को विज़िट कर लीजिए और 15 अगस्त तक जो है अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपने भरना है और सबमिट करना है, ठीक है बच्चों। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो इस उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी डिस्टेंस का कोर्स करना चाहते हैं, साथ के साथ अगर B.Ed प्रोग्राम भी यहाँ से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और आई होप कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों की कुछ ना कुछ छोटी बड़ी हेल्प हो ही रही होगी। तो हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद। हाँ, अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए ना तो 299 रुपीज़ पे करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल नंबर है 9906161501 पे आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरी टीम आपकी जो है वो कॉल अरेंज कर दी आपकी मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव।